डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं सिराज शेख। हमने जब भी आपको अच्छी न्यूज़ दी, अच्छी खबरें आप तक पहुंचाई है, तो हमेशा की तरह इस बार भी हमने उस चीज़ को उजागर करने की कोशिश की है कि हिंदुस्तान में जो बढ़ते हुए रेप को हर जगह हर एक हिंदुस्तान के कोने कोने में रेप हो रहे हैं, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं। क्या इस देश में महिलाओं के ऊपर अत्याचार होते रहेगा, रेप की संख्या बढ़ते रहेगी? हम जानते हैं जलील अहमद जी से, वो क्या कहना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सिराज भाई। मेरा नाम मोहम्मद जलील अहमद है और मैं युवा पेंडा का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, एडवाइज़र कमेटी का प्रेसिडेंट भी हूँ। अक्सर मैं सेफ्टी के ऊपर काम करता हूँ, तो ज़्यादातर मेरा एक जो एनालिसिस है, जो मेरा तस्किया है, वो सेफ्टी को लेकर के होता है। मगर जैसे कि आज आपने बताया कि रेप को लेकर के हमारे देश की क्या स्थिति इस वक्त बनी हुई है। हाल ही में मुझे एक वीडियो मिला जो पता चला कि मतलब एक लड़की मंदिर में जाती है पूजा करने के लिए अपनी आस्था को लेकर के, तो पता चलता है कि मंदिर का जो पुजारी है वही उसको अपना शिकार बनाता है और दो लोग मिल करके उसके साथ मतलब गैंगरेप करते हैं। और ये गैंगरेप इतना ख़तरनाक था कि इसने मुझे निर्भया को याद दिलवा दिया, मथुरा को याद दिलवा दिया, हाथरस को याद दिलवा दिया, आसिफा को याद दिलवा दिया। लगातार ये जो केसेस होते हैं, जो हाईलाइट हुए हिंदुस्तान के अंदर, इनको लेकर के मैं बहुत सोचने लगा। और उसके बाद जब मैंने इसकी हिस्ट्री खंगालने की कोशिश की तो मैं दंग रह गया कि हमारे देश के अंदर, आप इस बात को मानिए, मैं जितने भी लोग देख रहे हैं वो बहुत शौक होंगे, उनके पैरों तले ज़मीन निकल जाएगी कि रोज़ाना हमारे देश के अंदर 88 रेप डेली होते। मतलब अगर इसको आप साल से तुलना करें तो तकरीबन 31,000 के भी ऊपर। अब सोचिए आप कि जो ये पुजारी था, जिसका नाम है सत्यनारायण दास, ये जो मंदिर का पुजारी था, और इसके साथ एक शख्स और था जिसने मतलब गैंगरेप किया। अब गैंगरेप करने के बाद में जो बर्बदा सामने आई है, जो मतलब ख़तरनाक बात निकल करके सामने आई है कि इसने रॉड उसके प्राइवेट पेट पार्ट के अंदर डाला और पेट को चीरते हुए अतड़ियों तक चीर डाला। हमने तो सुना है कि पुलिस ने कहा है कि वो कुछ बावड़ी में उड़ी मारी है। ये स्टेटमेंट सही नहीं है पुलिस का, ये गलत है। जब उसका पूरा चीज़ सामने आया तब पुलिस के ऊपर दबाव पड़ा। असल चीज़ ये है कि उसकी पसलियाँ तोड़ दी गई, उसके घुटने तोड़ दिए गए और उसको उस वक़्त तक मरने के लिए छोड़ दिया गया जब तक उसका पूरा खून निकल नहीं गया, और उसके बाद गोनी में डाल करके उसके घर के सामने डाल दिया गया। मतलब ये हमारे देश की बेटी का हाल। अगर मैं एक देशवासी होने के नाते मैं अपनी ज़िम्मेदारी को अदा नहीं करता हूँ और हमारे जो देखने वाले हैं वो लोग इसको अदा नहीं करते, तो फिर मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या ये आग सिर्फ मेरे घर में जल रही है? जलील अहमद जी, पुलिस की जो रिपोर्ट है कि उसने कुएं में उड़ी मार के जान दी, ऐसी हमने सुना है। आप ये जो बात कर रहे हैं किस बुनियाद पे कर रहे हैं, किस आधार पे? देखिए, अगर कोई भी शख्स कुएं के अंदर कूदता है तो आपको लगता है कि उसकी पसलियाँ टूटेगी, आपको लगता है कि उसके घुटने टूटेंगे, आपको लगता है कि रॉड अंदर से घुस करके उसकी हथेलियाँ कट जाएंगी? ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है। एक महिला, एक बच्ची है हमारे देश की जिसके साथ इतना बड़ा दुरुपयोग होता है, उसकी माँ बता रही है, और कई वहाँ पर चैनल। पुलिस ने तो पंचनामा किया रहेगा, वो कुएं में उड़ी मारी है, पुलिस का पंचनामा देखना चाहिए। सर ये पोस्टमार्टम हुआ है 44 घंटे के बाद। ये तो बड़ा सिस्टम के ऊपर सवाल है। 44 घंटे के बाद में पोस्टमार्टम करने का क्या मतलब है? जब पीड़ित के बारे में अगर पुलिस को मालूम पड़ा और पुलिस ने इमीडिएटली उसकी इन्वेस्टिगेशन करके पोस्टमार्टम के लिए उसको नहीं भेजा, मतलब पुलिस जिम्मेदार है इसकी। और आपको पता चला होगा जब FIR दर्ज हुआ, ठीक है, और उसके बाद में 302 का मुकदमा लगा, 326D का मुकदमा लगा, तो HSO को जो है सस्पेंड कर दिया गया। ये बात कहाँ से निकल करके सामने आई? और मैं आपको एक नाम बताता हूँ जो कि मतलब अभी मैंने रिकॉर्ड में से निकाला। एक IAS ऑफिसर हैं, उन्होंने अपना एक ट्वीट लिखा है जो कि मतलब लिखा है, उनका नाम है सूर्य प्रताप सिंह। ये मतलब वहाँ के कलेक्टर रह चुके हैं। इन्होंने लिखा कि मतलब इतना बड़ा दुरुपयोग, यानी एक महिला के साथ इतना सब कुछ हो जाता है और पुलिस जो है 44 घंटे तक उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेती है। 44 घंटे के बाद उसका पोस्टमार्टम किया जाता है, तब जा करके ये केस दर्ज होता है। तो ये कैसे सवाल खड़ा हो रहा है कि मतलब कुएं के अंदर कूद के। चलिए ठीक है, ये बात। केस में कितने लोगों के नाम है?
इसमें 2 लोगों के नाम जो है वो अक्यूज के तौर पर रखे गए हैं, जिसमें कि एक पुजारी है जो मैंने आपको बताया नारायण दास, और एक आदमी और है। ये दोनों लोग फरार है, जबकि कुछ वक्त पहले वहाँ पर कई वीडियो शूट हुए और उसने खुद वहाँ से खड़े कहा कि मतलब वो आई थी यहाँ पर पूजा करके वापस चली गई, और उसके बाद जब ये दबाव बना और केस होने लगा तब वो दोनों के दोनों फरार हो गए। अब ये बताइए आप मुझे, 44 घंटे तक के एक महिला के साथ में इतना बड़ा शोषण, तो मतलब वो पहले हो चुका था, मेरे को तो लग रहा है अब हुआ, मेरे को लग रहा है कि अब हुआ। 44 घंटे तक के उसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई, पुलिस ने मतलब उसको किस तरीके से दर बदर भटकाया, उसके घर वालों को मिसगाइड किया, और उसके बाद में एसएचओ को जो है सस्पेंड कर दिया गया। क्या ये एक सवाल नहीं है बहुत बड़ा सिस्टम के ऊपर? सवाल तो है जलील जी, जब वो गोनी उसके बाद मिले, उसके हाथ तोड़े गए, उसके पैर तोड़े गए, आपका कहना है तोड़ी गई, तो बहुत बड़ा सवाल है। अब सोचिए आप, यानी ये मैं आपको एक मिसाल दे करके बता रहा हूँ कि मेरे घर के अंदर आग लगी है तो मैं तो इसके ऊपर पानी डाल रहा हूँ, ठीक है, तो ये देश जो है ना मेरा घर है, और इस देश के अंदर रहने वाले जितने नागरिक हैं वो मेरे परिवार के, मेरे अड़ोस पड़ोस के हैं, मेरे समाज के हैं और मेरी सोसाइटी के। सोसाइटी की एक जिम्मेदारी होती है कि सोसाइटी के अंदर आप कितना अवेयरनेस फैला रहे हैं जिससे आपकी आने वाली नस्लों के अंदर तब्दीली आए। आज इतना बड़ा कांड होने के बाद सारी सोसाइटी खामोश है, सोसाइटी के अंदर तब्दीली क्यों नहीं आ रही है? हर रोज़ मतलब 88 अगर रेप हो रहे तो बहुत बड़ा सवाल हो रहा है सर, एक साल के अंदर 31,000 के भी ऊपर रेप, यानी इंडिया जो हम देख रहे हैं कि मतलब इस मामले में नंबर 1 पर जा रहा है। और दूसरे देशों के अंदर देखिए कड़ी सज़ा है, कतर के अंदर आप देखेंगे तो इसकी सज़ा है सीधा आधा मट्टी के अंदर गाड़ दो, पत्थर से संसार कर दो, मार मार करके उसको। ईरान के अंदर है कि उसको डायरेक्ट फांसी पे लटका दो, सऊदी अरब के अंदर है डायरेक्ट डेथ पेनल्टी उसके ऊपर। बाकी मुल्कों के अंदर आप देखिए, चाइना के अंदर भी ये है कि अगर कोई रेपिस्ट पाया जाता है तो उसको डायरेक्ट सजाए मौत। हमारे इंडिया के अंदर मतलब ये सिस्टम पे बड़ा सवाल है कि एक रेपिस्ट जो है मतलब विक्टिम के आसपास के लोगों को खरीद लेता है, और जो बेगुनाह लोग हैं मतलब उनको बचाने के लिए किस तरीके से मतलब अपने आप को क्या क्या करता है, ये सवाल है सर सिस्टम के ऊपर। सर कानून तो बहुत कड़क है, ऐसे लोगों के साथ कानून तो बराबर केस करता है, उसके साथ जो करना चाहिए वो तो सब हो ही रहा है, तो आप कानून में क्या करना चाहते हैं? सर कानून में तब्दीली का मतलब क्या होता है? देखिए अभी जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ये बच्ची के साथ जो हमारी देश की बेटी है, 44 घंटे तक के इसका पोस्टमार्टम पुलिस ने नहीं किया, ठीक है, एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा, अगर आरोपी पकड़ा भी जाता है, अक्यूज जो है वो पकड़ा भी जाता है, तो अब उसके साथ में कोर्ट कचहरी होगी। मेरा कहना ये है कि ऐसे लोगों को जो हमारी माँ बहन हमारी बेटियों के साथ इतना बड़ा दुरुपयोग कर रहे हैं, इस देश के अंदर हमारा पूरे देश का नाम खराब होता है, देश का नाम खराब होता है। ये इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जब ये न्यूज़ जाती है तो देश का नाम खराब होता है। कोई बाहर वाला बोलेगा क्या इंडिया के अंदर ही बहुत हमारा, और हमें तकलीफ होती है। अच्छा, इसका असर हमारी आने वाली जनरेशन पे भी पड़ेगा। तो जब अगर हमारे कानून में तब्दीली आएगी, आपको याद होगा 2014 में नरेंद्र मोदी साहब ने लाल किले के ऊपर अपनी एक स्पीच दी थी। उन्होंने कहा कि जब इस देश के बारे में ऐसी खबरें सुनता हूँ तो मेरा सर शर्म से झुक जाता है। आज 2014 से लेकर के 2024 तक आप डेटा उठा करके देखिए, एनसीआरबी का जो डेटा है, ऑफिशियली डेटा मैं बता रहा हूँ, उसमें रेप के केसेस नंबर 1 पर जा रहे। तो तब्दीली कैसे आएगी? ये तब्दीली लाने के लिए सोसाइटी को जागरूक होना पड़ेगा, आम आदमी को जागरूक होना पड़ेगा, और हमारी बेटियों को अवेयर करना पड़ेगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी स्थिति में अपने आप को कैसे डिफेंस कर सकती हैं, उनके लिए सेफ्टी क्या हो सकती है। इसके लिए मैं अक्सर प्रोग्राम देता रहता हूँ वुमेन सेफ्टी के ऊपर, और मैं बताता हूँ महिलाओं को कि तुम्हें रिक्शा में बैठते वक्त क्या करना चाहिए, बस में अगर अकेले हो तो क्या करना चाहिए, स्कूल के अंदर अगर आप अकेले हो तो, किसी सड़क के ऊपर आप अकेले हो और कोई आपके पीछे आ रहा तो क्या करना चाहिए। ये मैं सेफ्टी के मामले को माध्यम को लेकर के बताता रहता हूँ। मैं आपके सामने एक छोटी सी रिपोर्ट रखता हूँ। सितंबर 2022 की मैं आपको एक रिपोर्ट बता रहा हूँ। 17 सितंबर को एक यूपी दलित महिला के साथ में बलात्कार होता है। अब देखिए आप, ये यूपी दलित महिला के साथ में जब बलात्कार होता है तो ये इंसाफ के लिए कहाँ कहाँ गुहार लगा रही है। अब आप देखिए दूसरी 15 सितंबर 2022 का मैं आपको एक डेटा बताता हूँ। माइनर गैंग रेप, यानी छोटी बच्ची, आप सोचिए ये छोटी बच्ची के साथ में जो मतलब गैंग रेप हो रहा है, ये क्या है? हमारी सोसाइटी किस तरफ जा रही है? एक छोटी बच्ची जिसका भी का दिमाग है, या ये नशे की हालत में ये कर रहे हैं, या जानबूझ के ये कर रहे हैं, या लोगों में एक माहौल ख़राब करने की साजिश है, क्या लगता है आपको? क्या देखिए, नहीं, इसका सीधा सीधा असर मैं जिसको ब्लेम करूंगा कसूरवार, नंबर 1 पर सोसाइटी जो है अपने समाज के अंदर जागरूकता नहीं लाना चाहती। आज यूट्यूब अवेलेबल है,
फेसबुक अवेलेबल है, व्हाट्सअप अवेलेबल है, इंटरनेट का बहुत ज़बरदस्त सैलाब आया हुआ है। छोटे छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल है। अब आपने अपने बच्चों के लिए, सेफ्टी के लिए, बच्चों को गाइडेंस करने के लिए, उनके दिमाग में ऐसी चीज़ आए, अपनी सेफ्टी को देखे, उसके लिए अवेयरनेस के लिए आप क्या बोलें? मैं उन्हीं की अवेयरनेस की बात बता रहा हूँ। जब हमारा छोटा बच्चा आज हमारी सोसाइटी के अंदर खाना नहीं खाता है तो माँ बाप क्या करते हैं, उसके हाथ में मोबाइल दे देते हैं। आज मोबाइल वो दे देते हैं तो क्या बोलते हैं, मैं जब लोगों से अक्सर सवाल किया तो वो बोले सर कार्टून दिखा रहे थे। आपको मालूम है कार्टून में क्या क्या दिखाया जाता है? मैं इस फील्ड का एक्सपर्ट आदमी हूँ, मैं जानता हूँ, मैं खुल करके बोल नहीं सकता कैमरे के सामने। कार्टून के अंदर क्या मतलब बेहुरियानी नहीं होती है? होती है। आजकल आप देखेंगे इंटरनेट के ऊपर छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल से बाहर निकलने के बाद में पोर्नोग्राफी के अंदर लगे हुए, आज वो कैसी कैसी साइट को खोल करके अपने ऊपर बैठे। ये सारी चीज़ें हमें सोचना पड़ेगा कि हम कैसे इसके ऊपर लगाम लगा सकते हैं। मैं आपको जो डेटा बता रहा था सिर्फ सितंबर के महीने की बात बता रहा हूँ। एक आपको बता रहा हूँ 15 सितंबर 4 साल की बच्ची का एक नोएडा की स्कूल के अंदर आप बताइए रेप होता है। ठीक उसके एक दिन के बाद, यानी तो सॉरी माफ़ करना, 2 दिन के बाद में नर्सरी के बच्चे के साथ में ये केस होता है। नर्सरी के बच्चे, ये मैं आपको सारे सितंबर की बात बता रहा हूँ, सितंबर। उसके बाद आप देखिए 11 सितंबर 2002 के अंदर एक टीन रेपिस्ट के साथ में, अब इसके साथ जो केस होता है उसकी कमाल की बात देखिए कि जब उसकी माँ उसको चौकी में लेकर के जाती है तो 2 लेडीज़ पुलिस कांस्टेबल वो लड़की को मारते और बोलते कि अपना स्टेटमेंट चेंज करो और कंप्लेंट वापस लो। मतलब क्या हो रहा है, ये क्या सिस्टम क्या है ये? जबकि मैं ये बोलता हूँ कि सब पुलिस वाले ऐसे नहीं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तो ये सवाल खड़ा ज़रूर हो रहा है। जब एक पीड़ित के साथ में अगर कोई ऐसा हादसा होता है, वो पुलिस स्टेशन गई काय के लिए? अपनी समस्या लेकर के, अपने हालात को लेकर के, जो उसके साथ दुरुपयोग हुआ है, अगर आज पुलिस उसकी मदद नहीं करेगी तो वो कहाँ जाएगी? पुलिस का काम है ये कि वो इस देश की बेटी के साथ में पूरी तरीके से सहयोग करे, बल्कि उसको ये हिम्मत दे कि तुम्हारे साथ इंसाफ होगा, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी अक्यूज़ हैं इनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी और सज़ा के अंदर इसका प्रावधान होना बहुत ज़रूरी है। आप इंतज़ार करेंगे, जिस तरीके से हमने कसाब का मामला देखा था, इंतज़ार नहीं करना है। रेपिस्ट को अगर आप देखते हैं, सबूत मिल गया ये रेपिस्ट है, ख़त्म। जगह पे उसको मैं बोलता हूँ, ये जो फॉरेन कंट्री वगैरह के अंदर जो होता है, जगह पे उसके साथ में वही हाल करो उसका जो उसने हमारे देश की बेटी के साथ में किया है। आपको मैं ये सितंबर की बहुत सारी बड़ी लिस्ट बता सकता हूँ। और ये कैपिटल पनिशमेंट हमारा क्यों नहीं हो रहा है? मतलब इसके लिए हर समाज के लोगों को जागरूक होना पड़ेगा और ख़ास करके हर घर में अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को अवेयर करने की ज़रूरत है कि ऐसी स्थिति में उनको क्या करना चाहिए और सरकार की तरफ से क्या गाइडलाइन है। पुलिस की मदद उनके लिए, जैसे कंट्रोल का नंबर होता है हमारे मुंबई के अंदर 100 के ऊपर आप कॉल करते हो, तो महिलाओं के लिए क्या नंबर है 103। कोई भी महिला के साथ में अगर कोई भी लड़का दुरुपयोग करने की कोशिश करता है, चाहे वो कॉलेज में हो, आपके प्राइवेट सेक्टर में हो, आपके पड़ोस में हो, आपके रिश्तेदार में हो, डायरेक्ट 103 के ऊपर आप कॉल कीजिए। ये डायरेक्ट लेडीज़ लोगों के लिए नंबर है, महिलाओं के लिए नंबर है। उसकी मदद हो सकती है, पुलिस उसका साथ देगी। खास करके हमारे महाराष्ट्र की जो पुलिस है, इस मामले में आपने देखा होगा अभी साकिना का क्या केस हुआ था, पुलिस ने 24 घंटे के अंदर उसको निकाला। तो इसके लिए तो हम खुद पुलिस के साथ में मिल करके काम करते हैं, पुलिस को सलाम करते हैं। मगर हमारे पूरे देश की स्थिति को देख करके देश की बेटी के लिए आज सरकार को भी कदम उठाना पड़ेगा और जो हमारी एक मॉरल सोसाइटी है उसको भी कदम उठाना पड़ेगा। आपके चैनल के माध्यम से मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, अगर आप चाहते हैं कि इस देश के अंदर रेप के अंदर परिवर्तन आए, इसकी स्थिति नीचे हो, तो आपको समाज में जागरूक करना पड़ेगा लोगों को, माँ बाप को, बच्चियों को। तब जा कर के उनके दिल से डर निकलेगा और उसके बाद वो आज़ाद होकर के हमारे देश में घूम सकती है, फिर सकती है। अगर नहीं होगा तो देखिए ये जो केसेस आते जा रहे हैं इनकी संख्या और बढ़ेगी, ये कभी कम नहीं होगी। हमें बहुत अवेयर होने की ज़रूरत है। मैं आपके चैनल के माध्यम से एकदम क्लियर मैसेज देना चाहता हूँ हमारे तमाम हिंदू भाई, मुसलमान भाई, सिख भाई, ईसाई भाई, जो भी सुन रहे मेरी आवाज़ को, आप लोग अपने घर के आसपास की बच्चियों को अवेयर कीजिए, उनके अंदर जागरूकता लेकर के आइए। ज़रूरत पड़े मुझे बुलाइए, मैं हर बच्चों को टैकल करना जानता हूँ। उनके अंदर स्पार्कल पैदा करूँगा, उनके अंदर वो चीज़ें लेकर के आऊँगा जो मॉडर्न दौर के अंदर ज़रूरत है, ताकि उनको अवेयर करूं और उनके अंदर का डर निकाल सकूं, जो भय उनके अंदर आ रहा वो निकाल सकूं और उन्हें ये बता सकूं कि आप इस देश की बेटी हो। अगर आपके ऊपर किसी ने आंख उठाई तो उसकी आंख हम निकालने के लिए तैयार बैठे हुए। मुंबई और आज मैं का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप मतलब
ऐसी चीज़ों को लेकर के अपना टाइम देते हो और बिना किसी लालच के, बिना पैसे के आप अपना मतलब सारा मटेरियल लेकर के जो है आप स्पेंड करते हो देश के लिए, एक बहुत बड़ा योगदान है आपका। मैं तमाम अपने व्यूवर्स से ये बात बोलना चाहूँगा कि सिराज भाई का भी शुक्रिया अदा करता हूँ मैं, और इनके चैनल को सपोर्ट कीजिए। आज सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, एक बहुत बड़ा मीडियम है। अपनी आवाज़ लोगों तक पहुंचाने के लिए हक की आवाज़ पहुंचाइए, सच्ची आवाज़ पहुंचाइए, नो प्रॉब्लम। और सच बात बोलना चाहिए। अगर आप सच आज नहीं बोलेंगे और ऐसे कैमरे के सामने, जब सिराज भाई जैसा आदमी अगर आपके साथ में बैठा हुआ अपना चैनल बना करके जो फ्री ऑफ कॉस्ट ब्रॉडकास्टिंग कर रहा है, आपको पूरा मतलब फैसिलिटी दे रहा है, तो आपको और क्या चाहिए। तो आपका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से अपनी बात को लोगों तक, सोसाइटी तक पहुंचाने का मुझे मौका मिला। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे बीच एक और सोशल वर्कर जिनसे हम बात करना चाहेंगे। मैडम, आपने जलील सर की इतनी सारी बातें जो सुनी, उसके अंदर आपको क्या लगा, आप क्या बोलना चाहेंगे? सर देखो, सर का जो कहना है वो भी एक तरफ का सही है, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि सर को कि लड़कियों को इस तरीके से हिम्मत दिलाओ और आगे बढ़ाओ उनको, और सामने वाला कांटेक्ट अटैक करे तो उनको कैसे लड़कियां ये करें। जब मैं कहना ये चाहती हूँ कि एक लड़की पुलिस ऑफिसर बनी थी, राबिया, उसकी माँ ने उसको कई ख्वाहिशात से, तकलीफ़ से उसको पढ़ा लिखा के एक पुलिस ऑफिसर बनाई उसने, लेकिन आखिर उसके साथ में क्या हुआ सर? अभी इनका जो कहना है कि रेप के पीछे रेप, अत्याचार बढ़ते ही जा रहे हैं, अत्याचार कम नहीं हो रहे, तो उसके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? मैंने अभी वही सारी बातें बताई। मैं फिर ये बात बोलूँगा कि ये बात बिल्कुल सही है, ये हमारे सिस्टम में कमी है। अगर राबिया का, आप राबिया के बारे में बोल रहे हैं ना, जानता हूँ मैं, आप राबिया के ऊपर जो आवाज़ उठा करके बोल रहे हैं, तो इसका एक समाज से हिस्सा जुड़ा हुआ है। ये सिस्टम की प्रॉब्लम है, राबिया की प्रॉब्लम नहीं है। ये आपकी मेरी, ये सिस्टम की कमी है। अगर किसी पीड़ित महिला को इंसाफ नहीं मिलता है और उसके साथ में मतलब और ज़्यादा दुरुपयोग होता है और ज़्यादा वो परेशान होती है, इसका मतलब ये हमारे सिस्टम में कमी। ये पूरा प्रोग्राम रखने का मेरा मकसद ही यही था कि सिस्टम में भी बदलाव आए। जब हमारी ये बात लोगों तक के पहुंचेगी और लोग इसको सराहेंगे और सच को आगे लाएंगे, तो प्रशासन में भी बदलाव आएगा, लोग इसके लिए आगे आएंगे और हम सबको मिल करके एकजुट हो करके महिला के हक के लिए आवाज़ उठाना है। मैंने अभी बताया ना, चाहे वो कोई सा भी केस हो, मथुरा कांड हो, निर्भया कांड हो, हाथरस हो, या जो भी बच्ची के साथ में इस तरीके की घिनौनी हरकत होती है, ये सारे के सारे एक ही कैटेगरी के अंदर आते हैं कि इनके साथ में इंसाफ होना चाहिए। और इंसाफ जब ही होगा जब आप और मैं अपनी सोच को एक प्लेटफॉर्म पे लाएंगे और ऐसे चैनल के माध्यम से हमारे साथ में मिल करके काम करें, ताकि देश में बदलाव आए, सोसाइटी में बदलाव आए। देखिए, ये बदलाव जब ही आएगा जब हम इसकी शुरुआत करेंगे, और इसकी शुरुआत मैं समझता हूँ कि आज से हो चुकी है। हर देश के नागरिक को ये बात समझ लेना चाहिए कि उस लड़की का रेप नहीं हुआ है, वो मेरी बेटी थी, इस देश की बेटी थी, मेरे घर की फैमिली मेंबर थी। थैंक यू वेरी मच जलील सर, थैंक यू। नए मुद्दे को लेकर फिर मिलेंगे जलील सर के साथ। डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज़, सिराज शेख, मुंबई।